एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस पर्सनालिटी एंड लुक्स, कि उनकी लुक्स किस तरीके की होगी, पर्सनालिटी किस तरीके की होगी, उनका बेसिक नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 का स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की पर्सनालिटी या लुक्स किस तरीके की होगी। और अब शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द सन। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको उनकी पर्सनालिटी बताती हूँ। तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, जेमिनाई है, लीब्रा है, एरीज है, पाइसिस एनर्जी है। लीब्रा मैंने बोल दिया था, जेमिनाई भी मैंने बोल दिया था। यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी भी है, लियो एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल या डेप्थ वाले पर्सन है ये, और उनको जो है अगर आप हर्ट ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि वो हर्ट जल्दी होते होंगे। अब ये चीज़ नहीं है कि आपने जो है जानबूझ के उन्हें हर्ट किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो जो है ज़रा सी बात पे तो हर्ट नहीं होता, कोई भी इंसान नहीं होता, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर जो है वो हर्टफुल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होंगे, और मुझे लगता है आप भी सेंसिटिव हो। आप जो है अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाते हो, और इस वजह से कि अपने आप को लाइफ में प्रोटेक्ट करना है, समाज में प्रोटेक्ट करना है, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन पर्सनालिटी उनकी ये है कि वो जो है बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, जेंटल है। आपकी नीड्स को, आपकी इमोशनल नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, और उसकी रिस्पेक्ट भी यहाँ पर करेंगे। उन्हें जो है हो सकता है दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे कि खीर हो गई, या कुछ जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं मिठाइयों में होते हैं जो प्रॉपर दूध से ही बनती हैं, तो वो चीज़ जो है वो काजू कतली जो है वो हो सकता है उन्हें पसंद हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, या फिर उन्हें सूप पीना भी पसंद हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है। वो हर्ट हुए होंगे कभी लाइफ में, किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, तो ये सेंसिटिव जो है चाइल्ड रहा होगा या रही होगी, तो वो हमेशा से जो है वो चीज़ आज भी उनके मन में है या दिल में है, तो उस तरीके से वो महसूस करते होंगे कि इस XYZ ने जो है मुझे ये कहा, या उसने जो है मेरे साथ उस समय ये किया। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते हैं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी हद तक हीलिंग हुई है, और वो जो है आपको हील्ड वर्जन में ही मिलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस जो है टॉरस एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की, कि जहाँ पे स्टेबिलिटी है, और एक ऐसी ट्रेडिशनल और थोड़ी सी कंजर्वेटिव एनर्जी भी है। ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्निटी नहीं है, मॉडर्न भी है, लेकिन उनकी वैल्यूज जो है वो अभी भी ट्रेडिशनल है, थोड़ी कंजर्वेटिव है। वो हर इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि उनकी लुक्स में जो है, या तो वो राउंड शेप उनका फेस होगा, या फिर जो है जैसे बटन नोज होती है यूजुअली साउथ एशियन कंट्रीज में, जो है वो बटन नोज ही होती है जो थोड़ी सी प्लम्पी होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। उनके जो है हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो जैसे कि अगर मेल हैं तो जो है छाती पे पूरी तरीके से बाल होना, या हाथों में बहुत घने बाल होना, इस तरीके की एनर्जी है। और अगर फीमेल है तो भी जो है उनके घने बाल होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो है एक लेंथ वाइज जो है वो बहुत अच्छे होंगे, और चमक होगी उन बालों में। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जो है वो जेमिनी एनर्जी को दिखाता है। ये एक ऐसे पर्सन है कि जो भी उन्होंने सोचा वो क्रिएट किया, और लाइफ को आगे यील्ड करते गए, बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। इनको जो है लोग एडमायर करने वाले भी बहुत होंगे, लव करने वाले भी बहुत होंगे, और अनकंडीशनली लव करने वाले होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है जैसे सोसाइटी में होता है कि भाई ये तुम्हारा क्या लगता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, क्या है, वो पूछा जाता है। उनको पूछने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली में आपको, ये आपके जो स्पाउस है उनको जो है वो उस लेवल से जो है वो पसंद करते हैं, या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या जो कह सकते हैं लव करते हैं, कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, जहाँ रहे, और हेल्दी रहे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और वो उनकी पर्सनालिटी में दिखता होगा। तो सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके मन में भी अनकंडीशनल लव होगा, और
और लोगों के मन में भी उनके लिए होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस लीब्रा एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था, कि सोसाइटी से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं। सोसाइटी में अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। तो जो बुरे लोग हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने इमोशंस को जो है डैमेज ना होने देना, इस तरीके की एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इनकी रही होंगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ये फेयर और बैलेंस्ड पर्सन है, और अपनी लाइफ में वो सब क्रिएट करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, और वो कर भी पाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये लॉ डिपार्टमेंट से जो है वो ग्रेजुएट, मतलब जो भी उनकी डिग्रीज हो उस तरीके से हो सकती है, या फिर जो है उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है स्ट्रगल किया हो, उसकी वजह से भी लाइफ एक्सपीरियंस में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, होपफुल पर्सन है, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। जैसे कोई मूवी थी, कौन सी थी, ये जवानी है दीवानी, की मैं खेलना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, दैट्स सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके का डायलॉग है कि आप अपनी लाइफ में इस तरीके से चीज़ें करना चाहते हो। काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे, लेकिन सबको अपने इमोशंस नहीं दिखाना पसंद करते हैं, और जिसके साथ इमोशनल हैं तो फिर उसको निभाना भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है इनकी। अपनी शाइन ऐसी है कि हर इंसान, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो इन्हें पसंद करते हैं। फिजिकली भी जो मतलब उनकी लुक्स है वो इतनी ज़्यादा अप्रिशिएबल है कि कोई भी इंसान उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारी जो है वो, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, या क्या जो तुमने जो है ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, नहीं। एक क्लासी लुक जो है इनका आता होगा, कपड़ों में भी एक अच्छी अटायर आती होगी, और लाइफ को जीने की इच्छा भी होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन इन्हों को काफ़ी एक सेंसिटिव पर्सन रहे होंगे, जो हर्टफुल हुआ होगा, चाहे वो बुली ही क्यों ना हो। स्कूल में बुलिंग हुई हो, अब वो बहुत सालों पहले हुई, लोग भूल भी गए, लेकिन उन्हें आज भी याद है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो सच्चाई को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है। शार्प टंग होगी, ब्लंट होंगे, जब बोलना है तब बोल देना है। फिर जो है वो चिंता नहीं करनी है कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि ये सब ऐसी पर्सनालिटी, ये सब सोसाइटी ने ही इन्हें सिखाई है, इस तरीके की पर्सनालिटी बनी है। अब लोग कहते हैं कि ब्लंट हो गया व्यक्ति तो भाई उसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब सोसाइटी जो है कोई सेंसिटिव इंसान को तंग कर रही होती है, तो कोई आता है उसकी मदद करने, नहीं आता तो फिर वो ब्लंट ही होगा, अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगा ही। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स वही प्रैक्टिकल बॉसीनेस है यहाँ पे। तो अपने आप को एक आउटर जो एक्सटीरियर है वो जो है उसमें एंट्रैप कर लिया है। तो लोगों को ऐसे दिखाना कि मैं मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ, मुझे जो है ज़्यादा इमोशंस इफेक्ट नहीं करते हैं, और मैं काफ़ी हद तक इसी तरीके से रहता हूँ या रहती हूँ। और वो जो इमोशंस हैं उसको प्रैक्टिकल तरीके से बेसिस पे अप्लाई भी करना, कि जैसे मान लो आजकल कैसे कहूँ मैं, कि जैसे टाइम पास वाली दोस्ती है, ज़्यादातर तो टाइम पास ही है, बहुत ही रेयर ही कोई अच्छा दोस्त आपको मिले जो आपका सच में ज़िंदगी में साथ निभाना चाहता है। अदरवाइज सब टाइम पास ही है, खाया पिया, पिज़्ज़ा फ्री का खिला दो, आराम से चलेगा, नहीं खिलाओगे मैं तेरे से रूठ गया, वो वाली एनर्जी है। तो वो चीज़ जो है वो करते 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 थक गए हैं अंदर से, लेकिन बाहर जो है फिर उन्हें डिप्लोमेसी खेलनी पड़ती है, क्योंकि हम पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। हाईली जेंटल पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाईली डीपली सेंसिटिव पर्सन है। जैसे मैंने कहा, उनको अपने माँ बाप ने भी कभी, जैसे पेरेंट्स होते हैं कुछ लोग गलत शब्द बोल देते हैं या गालियाँ दे देते हैं, और पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, दे भी दी तो क्या है। तो बच्चे, कुछ लोग भूल जाते हैं लेकिन कुछ लोग याद रखते हैं कि तुमने मुझे ये कहा था और मैं जो हूँ ये करके रहूंगा। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा था सन का कार्ड है। सन लियो एनर्जी को दिखाता है, वो जो चाइल्ड, इनर चाइल्ड है, जो वुंडिंग हुई थी उससे जो है काफी हद तक हील हुए हैं ये पर्सन। उनकी पर्सनालिटी में वो दिखेगा, लेकिन अभी भी चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, और वो एक अनकंडीशनल लव ही क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपसे भी वो उसी तरीके की उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि किस तरीके की लुक्स है। अभी कुछ चिट्स भी देखेंगे, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो अबंडेंस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके की एनर्जी है कि अपने आप को वेल स्टैब्लिश देखना, पैसे में, रुपए में, पर्सनालिटी में, बोलने में, हर तरीके से। तो एक जो उनके जो हाई स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन करना है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, काफ़ी हद तक सीख भी चुके हैं कि जैसे उनके साथ अगर हैवी बुलिंग हुई है तो
वो जो है उस चीज़ को भूल पाए या फिर जो है उन्हें फॉरगिव कर दे या एक्सेप्ट कर ले कि अरे बहुत साल हो गया, उस चीज़ का पेन जो है वो आगे लेकर नहीं चलना है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड है, यहाँ पे खुशियाँ हैं और ईश्वर को एक तरीके से कह सकते हैं कि थैंक यू भी बोलेंगे कि जब आप उनकी लाइफ में आ जाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे पर्सनालिटी रहेगी। चलिए देख लेते हैं लुक्स से रिलेटेड कुछ चिट्स निकाल लेते हैं कैसे होंगे वो। पिज्जा पार्टी, तो पिज्जा खाना पसंद हो सकता है उनको, डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट आ रहा है अट्रैक्टिव लिरिक्स, एम्बिशियस, ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहे होंगे या रही होंगी, जो भी उनका जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है लविंग, बहुत प्यारी होंगी। नेचुरल ब्यूटी, तो नेचुरल ब्यूटी होगी, उन्हें बहुत ज्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। थिक आईब्रोज, तो थिक आईब्रोज हो सकती हैं उनकी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद होगी उन्हें। नेक्स्ट आ रहा है केमिस्ट्री, तो आप या तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर जो है आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट है आपको लिए आया है आई वॉन्ट यू माई लव, तो आपके जो स्पाउस है वो आपसे ये कहेंगे कि वो जो है आपको पैम्पर करना चाहते हैं या खुशियाँ जो है वो जिंदगी में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्राइड आइसक्रीम, तो हो सकता है फ्राइड आइसक्रीम खाने की इच्छा हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चबी गर्ल, तो चबी गर्ल हो सकती हैं। यू फील लाइक होम टू मी, तो उनको आपके स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप जो है होमली पर्सन हो, मतलब उनके पास जब भी वो आपके पास वो जाते हैं तो एक होम वाली फीलिंग आती है। नेक्स्ट आ रहा है टॉलर, तो आप टॉलर हो सकते हो काफी हद तक। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग फॉर द शॉपिंग। नेक्स्ट आ रहा है ब्रॉड शोल्डर्स और स्मेल्स गुड, तो यहाँ पे जो है वो दोनों ही चीजें आ रही है कि परफ्यूम बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है या ब्रॉड शोल्डर होंगे या आपका जो स्ट्रक्चर पूरा होगा बॉडी का वो जो है काफी हद तक ब्रॉड होगा, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा हो गई या हुमा कुरैशी हो गई या मेन में मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन है लंबे चौड़े जो काफी लंबे, हाँ जॉन इब्राहिम हो गए, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ सेलिब्रिटी के नेम्स भी देख लेते हैं कि किस तरीके के वो दिखेंगे। ऑलमोस्ट सेम तो नहीं होगा, कोई भी नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक फीचर्स मिल सकते हैं। तो पहला आ रहा है जेंडिया, अमेरिकन एक्टर है। सलमान खान नेक्स्ट आ रहा है एरेना हफिंगटन, ये ऑथर है और बिजनेस वूमन भी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हेनरी कैविल, सुपरमैन जो बने थे। और नेक्स्ट आ रहा है जायन मलिक, तो इस तरीके के दिख सकते हैं या इस तरीके की बियर्ड या मुस्टाच रख सकते हैं या हेयर स्टाइल रख सकते हैं या पियर्सिंग रख सकते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे गिफ्ट एंड सरप्राइजेस आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस का क्राइस्ट का क्रॉस आया है, तो स्पिरिचुअल काफी ज्यादा होंगे, तो भक्ति भावना होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है, तो कटर जो है वो एक एक्स आई है, जो चीजें जो भी उनकी लाइफ में रही हो, चाइल्डहुड में रही हो, वो सारी चीजें हटेंगी और जो भी डार्क या गलत एक्सपीरियंसेस रहे होंगे वो काफी हद तक हील हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसी चीज को है कि जो वो कहा जाए कि जैसे एक शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई डिजीज क्रिएट हो जाता है, तो उस डिजीज को हटाने के लिए या तो उस ऑर्गन को या उस जगह को साफ किया जाता है, कट आउट किया जाता है और जो है हेल्दी बॉडी रखी जाती है, वही चीज है यहाँ पर। तो हेल्दी बॉडी आपकी रहेगी और इस पर्सन के साथ आप खुशी महसूस करोगे जो अभी तक शायद नहीं कर पाए हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पिया बसंती, इस तरीके का गाना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जश्न बहारा, जोधा अकबर। नेक्स्ट आ रहा है सजदा तेरा सजदा, माय नेम इज खान का। और नेक्स्ट आ रहा है मौला मेरे मौला, अनवर मूवी का। तो इसी तरीके के गाने हैं, हाईली स्पिरिचुअल, ये सजदा गाना और मौला मेरे मौला जो दोनों ही हैं काफी हद तक स्पिरिचुअलनेस को दिखाते हैं, तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की पर्सनालिटी या लुक्स किस तरीके की होगी। चैरियट, कैंसर एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है,
तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो है और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, हैवी पाइसिस है, एक्वेरियस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, लीब्रा है, कैंसर मैंने बोल दिया था, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर, और लीब्रा एनर्जी भी है यहाँ पर, वर्गो एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जो है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड और लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। ज़्यादातर टाइम जो है वो ज़्यादातर अकेले होते होंगे, या ऐसा नहीं है कि अकेलापन पसंद है, अकेलापन मतलब नेगेटिव वे में नहीं, एक सॉलिट्यूड उन्हें पसंद है कि वो अपने आप में कंफर्टेबल हैं, अगर कोई उनके साथ नहीं भी है तो भी वो कंफर्टेबल हैं। लेकिन उनके दिमाग में जो है वो बहुत सारे प्लान्स चलते होंगे, और वो जो है अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली चेंज करना या उसमें जो है एक बढ़ोतरी लेकर आना, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है, तो काम भी ज़्यादा करते हैं, वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं या हो सकती हैं, जो भी उनका जेंडर हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन लग रही है कि वर्कोहॉलिक होने के बावजूद जो है अपने काम को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें जो है एक हर्टफुल चीज़ भी है कि मैंने जो है वो कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो जैसे और बच्चे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, आपने जो है छोटी उम्र से पार्ट टाइम जॉब भी करी, आपने पढ़ाई भी करी, और आपने जो है कंपटीशन के लिए तैयारी भी करी, आपने क्लियर भी किया, सब कुछ है। लोगों को लगेगा अरे भाई फटाफट जो है वो फर्स्ट टाइम में ही जो है कंपटीशन क्लियर कर लिया, लेकिन उसने कुछ सैक्रिफाइसेस भी किए होंगे कि वो मूवी देखने नहीं गया, वो पिज़्ज़ा खाने नहीं गया, वो जब उसके दोस्त उसका बर्थडे मना रहे थे किसी और के साथ जो है उनका बर्थडे मन रहा था तब वो नहीं गया। तो सैक्रिफाइसेस भी है यहाँ पर, तो मुझे उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स है। टेन ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है। आपके जो स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, उन्हें अपनी फैमिली या अपना हस्बैंड या वाइफ या बच्चा या जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र रही होगी, तो ओवर प्रोटेक्टिव ये बहुत ज़्यादा रहे होंगे, और हमेशा से जो है उनके दिमाग में एक पिक्चर होगी कि एक्स वाई जेड जो है वो मेरा हस्बैंड या वाइफ होगा या जो भी होगा, उसके साथ मैं इस तरीके की ज़िंदगी जीऊंगा या जीऊंगी। बाकी सबको जो है अपने इमोशनल साइड उन्होंने नहीं दिखाई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आया। हाई प्रीस्टेस जो है स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है, एक ऐसी विजडम जिसके लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं होती। ओल्ड सोल है ये आपके स्पाउस, ठीक है। और ओल्ड सोल भी जो है वो काफी ज्यादा उनके जो कह सकते हैं कि बार-बार जो लाइफ उनको मिल रही है, उसमें भी जो है वो सब कुछ सीखते जा रहे हैं, और इस तरीके की सीखना या कह सकते हैं जो लर्निंग हो रही है कि वो अपने ऊपर मास्टरी कर चुके हैं। उन्हें अपने जैसे कहा जाता है बुद्धा टीचिंग है कि आप जब अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर लेंगे, जब आपके मन में कोई डिज़ायर्स नहीं होंगे, तो आपको दुःख नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, हालाँकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल जो है वो एक पाइल है कि मैंने पहले ही कहा कि जो जैसे बुद्धा में ये टीचिंग है कि हर चीज का जो दुख का कारण है वो आपकी इच्छा है, तो ये इस इंसान ने अपनी इच्छाओं को ही मार दिया, या ये कह सकते हैं मारा नहीं पूरी तरीके से तो उसको दबा दिया। तो वो चीज है यहाँ पर, और ये पर्सन आपके साथ ये देखना चाहते हैं कि उनकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाए। तो काफी ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है। मुझे इस समय जो है बहुत ज्यादा फीलिंग इस तरीके की रोना सा आ रहा है, हालांकि मैं खुद एक पर्सनालिटी में स्ट्रांग हूँ, लेकिन इस रीडिंग को करते हुए मुझे थोड़ा दुख महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक अजीब सा सैक्रिफाइस किया है, चाहे चाइल्डहुड में किया हो चाहे किसी और तरीके से, कि इमोशनल सैक्रिफाइसेस किया है। लोगों को लगता है कि पैसे दे दिए या कुछ और दिए, इमोशनल सैक्रिफाइस किया है। तो चाइल्डहुड जो है वो ज़्यादा रफ रहा होगा या टफ रहा होगा, या ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी, इस वजह से जो है ये चाइल्डहुड अपना नहीं जी पाए हैं और वो जीना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि माइंड में जो है वो ये चीज़ है कि जो इच्छा है वो दुख का कारण है, और उस इच्छा को ही मार दो या हटा दो, तो उस तरीके से हो गया। लेकिन वो चीज़ जो है वो एक ह्यूमन फॉर्म के लिए अच्छी नहीं होती है, तो उस चीज़ को वो सीखेंगे आपके साथ। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होगी, काफ़ी डेप्थ वाली पर्सनालिटी है। मुझे फील बुरा हो रहा है कि इस इंसान ने इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस क्यों किया, या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस क्यों बन गए कि उसे इतना सेक्रीफाइसेस करना पड़ा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। एक चाइल्ड लाइक जो चाइल्डहुड होता है कि जैसे चाइल्ड को या बच्चों को ये होता है कि ये वाला रंग बिरंगा टॉय मिल जाए, ये भी मैं ले लूँ, सुपरमैन भी मैं ले लूँ, बैटमैन भी मैं ले लूँ, खेल पाए नहीं खेल पाए लेकिन मैं ले लूँ। तो वो एक एनर्जी है यहाँ पर।
नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है वो एक इमोशनल बैलेंस को यहाँ पे दिखाते हैं, और इस तरीके का बैलेंस है कि आप समझ नहीं पाओगे शुरुआत में कि ये अंदर से कैसा है, लेकिन धीरे धीरे जो है, जो भी उनका जेंडर हो, लेकिन जैसे जैसे आप समझते जाओगे तो उनकी डेप्थ को वो समझते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, लीब्रा एनर्जी है। तो लीब्रा एनर्जी जो है वो इसी तरीके की फेयर बैलेंस्ड एनर्जी है। बहुत ज्यादा अपने आप को एक तरीके से स्ट्रांग बनाया है, और इस तरीके से स्ट्रांग बनाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो है मतलब मात नहीं खानी है, या एक वॉरियर टाइप वाली एनर्जी है ये, कि जैसे योद्धा होता है कि वो जब लड़ाई करता है, या 300 मूवी आपने देखी हो, तो वो जब लड़ाई करता है तो वो जो है आगे बढ़ता जाता है। वो ये नहीं देखता कि पीछे कितनी कैजुअलिटी हुई, या कितने लोग मर गए, या कितने लोग जो है घायल हो गए, कोई मतलब इमोशन है ही नहीं। तो वो चीज है यहाँ पे, आपके लिए इमोशन रहेंगे क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, लेकिन और किसी के लिए इतना इमोशन नहीं रहेंगे। तो अगर अटैच होते हैं ये पर्सन, तो उन्हें हर्ट मत करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज्यादा सॉलिड पर्सन होंगे, सॉलिड पर्सनालिटी होगी, पैसे से हर तरीके से जो पसंदी होगी, वो भी जो है वो ऐसी नहीं कि कोई भी पसंद कर ले। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप कोई पालिका बाजार या कुछ इस तरीके की मार्केट में गए हो जो नॉर्मल होती है, तो आपको जो है वो सस्ती जीन्स या टी शर्ट मिल गई है, तो आप वैसा ले लोगे, नहीं ये ब्रांडेड ही लेगा या लेगी। लेकिन वो जैसी भी लेगा या लेगी, जो भी उनकी पसंद हो, वो फिर 4 साल चलेगी भी। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल तरीके से किसी भी चीज में करें, सोच समझ के करते हैं, और ऐसी तरीके से करते हैं जिसमें वो आगे भी ग्रोथ कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन जेमिनी एनर्जी को दिखाता है। एक इस तरीके की एनर्जी है कि ये पर्सन, उन्होंने सोचा है, जो सोचा है वो क्रिएट किया है। चाहे वो एम्बिशियस गोल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो नाम हो, कुछ भी हो, दुनिया में रिस्पेक्ट हो, या गाड़ी लेने की इच्छा है तो वो चीज भी, वो सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है हाईली इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। विन्यूशियन एनर्जी है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, सॉफ्ट फीचर्स होंगे, लेकिन नेचुरल ब्यूटी की तरीके से होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और ये भी मुझे लग रहा है कि हाइट जो है वो अच्छी होगी, एज कंपैरिजन जो एवरेज हाइट होती है, कि जैसे लड़कियों की 5'4" तक होती है, एवरेज हाइट की मैं बात कर रही हूँ, और जो मेल होते हैं वो आई थिंक 5'7" होती है, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। तो एवरेज हाइट से ये टॉलर होंगे या होंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आप दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, और जितनी इच्छाएं हैं आपकी, कि मतलब ये जो स्पाउस की पर्सनालिटी है और आपकी, आप उनकी इच्छाओं को पूरा करोगे, और वो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और आपसे एक फ्रेंडशिप और इमोशनल अटैचमेंट उन्हें बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है चेंजेस इस तरीके के आएंगे कि आपके साथ वो इवॉल्व होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो ट्रस्ट है यहाँ पर, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है अपनी इनर वॉइस की, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें कि हाँ मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो वो जो है वो सही जा रहा है, और उसको जो है आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो उन्हीं से रखना पसंद करते हो जो आपके लिए सही है। जो आपके साथ रिलेशनशिप सही नहीं रख सकते, या जैसे डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स हो रही है घर में ही, तो वो चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, और ये पर्सन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ फिजिक्स से रिलेटेड। काइंडनेस, बहुत काइंड पर्सन होंगे, लॉयल पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिजिकली ट्रेन्ड बॉडी। नेक्स्ट आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल होंगे बहुत ज्यादा ये। नेक्स्ट आ रहा है एम्बिशियस, लो आ गया है एम्बिशियस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फॉरगिव मी प्लीज। तो कोई इनसे माफी मांगना चाहता है, अब वो कोई भी हो सकता है किसी भी कारण से, या उनको अपने आप को माफ करना चाहिए कि उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस अगर करे भी, तो वो जो है हर्टफुल ना महसूस करें। नेक्स्ट आ रहा है मेच्योर, तो अपनी एज से ज्यादा मेच्योर होंगे ये। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू मूव ऑन बट आई कांट। तो हो सकता है इनका जो है ब्रेकअप हुआ हो, या कोई ऐसी सिचुएशन रही हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। लॉन्ग हेयर, इनके लॉन्ग हेयर होंगे। नेक्स्ट है वाइट टीथ, तो एक जो अच्छी वो है। नेक्स्ट आ रहा है फेशियल सिमेट्री, डीप वॉइस, और एक और आया है डिजाइनर ब्रांडेड ड्रेसेस। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इन्हें ब्रांडेड ड्रेसेस या जैसे
बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं क्या किस किस का नाम लूँ, एलन सोली हो गए, वैन हुसैन हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो वो चीज़ें जो महंगी चीज़ें होती है, लग्जीरियस होती है, एक्सपेंसिव होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ब्लैक और ब्राउन हेयर आई ओ यू, तो वो जो है आपको इसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है रेड चीक्स, तो रेड चीक्स हो सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है गोइंग फॉर शॉपिंग, तो शॉपिंग करना पसंद होगा, या जैसे भी जो भी उनको पसंद हो वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है लव आ रहा है, तो ये पर्सन जो है आपको लव करेंगे और आपसे भी जो है वो लव क्रिएट करेंगे, तो लव जो है यहाँ पे फैमिली क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल जो है चार्म आया है यहाँ पे, तो आप दोनों का काफ़ी हद तक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है फिश आया है, प्रॉस्पेरिटी आई है। मैं कुछ सेलिब्रिटी के जो है चिट्स निकाल रही हूँ कि किस तरीके से वो दिखते होंगे। तो पहला आ रहा है फवाद खान, इस तरीके के जो है फीचर्स हो सकते हैं, या जैसे हेयर स्टाइल हो गया, कुछ इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट आ रहा है ऋतिक रोशन, देखने में बड़े स्मार्ट होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। नेक्स्ट आ रहा है DQ दुलकर सलमान, जिन लोगों को नहीं पता है वो सीता कुछ फिल्म थी, सीता रमन ऐसा कुछ, तो उसके हीरो हैं ये। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टाइगर श्रॉफ, देखो सारे जो हैं वो इस तरीके फिजिकली ट्रेंड बॉडी भी आई थी यहाँ पर, टाइगर श्रॉफ भी आया, ऋतिक रोशन भी आया, तो कुछ इस तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जेमी डॉर्नन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले के वो हैं, कैटरीना कैफ, तो एक इसी तरीके की जो है वो रहेगी। और रानी मुखर्जी, तो एक नेचुरल ब्यूटी रहेगी और बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए होंगे और इमेच्योर पर्सन होंगे, इमेच्योर पर्सन ये नहीं होंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।